हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5th, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर। आज का जो आपका लेक्चर है वो है एलिफेटिक अमीन्स के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन, साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। एक तो बेसिसिटी देखेंगे एलिफेटिक अमीन की, साथ में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी पे वो देखेंगे। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। समझने वाला लेक्चर है, रटने वाला नहीं है। तो समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका क्वालिटेटिव टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स तो कभी कभी 5 मार्क्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक अमीन, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर है आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन। ओके, अमाइन बोल लो या फिर आप अमीन बोल लो। अब सबसे पहले हम देखेंगे अमाइन की बेसिसिटी। तो हमें अमाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाइन होता है NH2 और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए, ये जो है लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। और लोन पेयर डोनेट करने वाले को ही हम बेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर NH2, यहाँ पर अमाइन ग्रुप बेसिक क्यों है? क्योंकि NH2 के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर देता है। तो जो लोन पेयर डोनेट करे उसे ही हम बेसिक कहते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन का मतलब क्या हो गया कि NH2 के ऊपर जो है 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया कि अमाइन का मतलब होता है NH2 और NH2 के ऊपर है लोन पेयर और लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं, उसे ही हम बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर आपने लिखा भी हुआ है NH2, यह नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मैक्स अमाइन बेसिक इन नेचर। इट इज अमाइन। ओके, इसको सही कर लीजिएगा आप, ये अमाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी। सबसे पहले मैंने आपको जनरल बता दिया कि अमीन क्या होता है, NH2 होता है। अब सर ये एलिफेटिक का क्या मतलब है? देखो आपको 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे, एक तो एलिफेटिक और एक सुनने को मिलेगा आपको एरोमेटिक। तो एलिफेटिक का मतलब होता है R और NH2। NH2 मतलब अमीन और एलिफेटिक का मतलब होता है R ग्रुप। अब ये R क्या है? R का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन, चाहे वो 3 कार्बन की हो चाहे वो 2 कार्बन की हो। R का मतलब हो गया कार्बन की चेन। ठीक है, तो एलिफेटिक का मतलब हमने लिख दिया R और अमीन का मतलब हमने लिख दिया NH2। और यहाँ पर R का मतलब क्या हो गया? कार्बन की चेन हो गई, चाहे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो। तो ये तो हो गया एलिफेटिक अमीन, जहां पर कार्बन की चेन लग रही है। एक होता है एरोमेटिक अमीन। कौन सा अमीन? एरोमेटिक। AR से लिखते हैं उसको, एरोमेटिक अमीन। उसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। अब ये बेंजीन के ऊपर NH2 है तो बेंजीन रिंग कैसी है? एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। और ये अमीन ग्रुप है तो एरोमेटिक अमीन। ओके, तो एरोमेटिक अमीन का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 और एलिफेटिक अमीन का मतलब होता है कि कार्बन की लंबी चेन के साथ NH2। तो अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि एलिफेटिक अमीन और अमोनिया में कंपैरिजन है। तो देखिए अमोनिया जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है NH3। ओके, और एलिफेटिक अमीन क्या होता है? RNH2। अब इन दोनों में कंपैरिजन है, एक तो NH3 में कंपैरिजन है और एक RNH2 में कंपैरिजन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर R है। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब कोई भी CH3 ग्रुप। और अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ध्यान से सुनिएगा, ये CH3 ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई। ओके, और प्लस आई इफेक्ट जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है। वापस सुनिए, एलिफेटिक अमीन को हमने लिखा RNH2। R का मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन। और ये CH3, ये कार्बन जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब है
कि ये यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर और बढ़ाएगा NH2 का, ठीक है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कार्बन वगैरह है नहीं, तो यहाँ पर जो है बेसिक कैरेक्टर तो होगा NH3 में, अमोनिया में बेसिक कैरेक्टर तो होगा, पर यहाँ पर R ग्रुप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो अमोनिया है ये कम बेसिक है। अमोनिया कम बेसिक क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई भी R नहीं है। अमोनिया में आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला होता है NH3 और यहाँ पर कोई भी R नहीं जुड़ा। अगर R मतलब एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा तो प्लस आई इफेक्ट नहीं आएगा। वहीं अगर मैं देखूँ एलिफेटिक अमीन में, तो यहाँ पर एलिफेटिक मतलब R जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है मतलब CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है मतलब प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक तो प्लस आई इफेक्ट आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। ये दो चीजें आपकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगी। कौन कौन सी? प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया CH3 वगैरह, और प्लस आई इफेक्ट का भी यही एग्जाम्पल हो गया। तो ये एग्जाम्पल जहां आपको दिख जाएंगे, जहां पे आपको मिथाइल ग्रुप दिख जाएगा, तो समझ जाना कि वहां की बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगी। और कहीं अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख गया जैसे Cl, तो समझ जाना कि इसकी बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल खत्म है। क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ानी है, अगर आपको बेसिसिटी बढ़ानी है, तो ये दो चीजें चाहिए। पहला, आपको प्लस आई इफेक्ट चाहिए, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। हमेशा आपको डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ध्यान रखना, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए, और एसिडिक को बढ़ाने के लिए विड्रॉइंग। खैर, हमें बेसिसिटी बढ़ानी है तो हमें प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि बेसिसिटी एलिफेटिक अमीन की क्यों ज्यादा है, क्योंकि एलिफेटिक में R है, R का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन देता है प्लस आई, और जिसका प्लस आई ज्यादा उसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, तो अमोनिया से तो ज्यादा होगा ही सही। तो यहाँ पर मैं बेसिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री अमाइन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है, सबसे उससे कम होता है 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री अमीन। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन का क्या मतलब होता है, जैसे कार्बन NH2, यहां से कार्बन कार्बन कार्बन, 3 डिग्री है ये। 3 डिग्री मतलब इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। ओके, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, सपोज दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द NH2, और इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो ये हो गया 3 डिग्री। अब आप सोचिए, पहले एक कार्बन ही प्लस आई इफेक्ट दे रहा था, ये वाला, अब 1 2 3 और ये खुद 4 कार्बन प्लस आई इफेक्ट देंगे, तो इसकी बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री में 1 2 3, अब ये कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो गए, ये NH2, तो यहाँ पर 1 2 3 प्लस आई इफेक्ट देंगे। और बात करूं 1 डिग्री की, 1 डिग्री का मतलब है कि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, और यहाँ पे NH2, तो यहाँ पर 1 और 1 2, तो यहाँ पर कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं 3 डिग्री की तरफ। तो जिधर कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, जिधर एलिफेटिक नंबर बढ़ेंगे, उसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम बेसिक होता है 1 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को देख के बोलूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, प्लस आई इफेक्ट देख के बोलूं तो ही ऐसा बोल पा रहा हूं, पर पानी के केस में उल्टा होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री एलिफेटिक, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तभी हम इसे 3 डिग्री बोल रहे हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा प्लस आई लग जाएगा। पर अगर पानी के केस में मैं देखूं, तो पानी के केस में इस तरह से ऑर्डर होगा, सबसे पहले 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो है 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर। क्यों? बट इन एक्वस स्टेट एलिफेटिक 3 डिग्री इज लेस बेसिक देन 2 डिग्री। 2 डिग्री ज्यादा बेसिक हो जाएगा पानी के केस में। ऐसा क्यों सर कि 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन पानी के केस में ज्यादा बेसिक हो जाता है? तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्वस मीडियम, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ज्यादा बेसिक हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन, पर किस केस में? पानी के केस में, एक्वस स्टेट में 2 3 1। पर अगर मैं नॉर्मल देखूं तो 3 2 1। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर आपको लिखा है इथाइल अमीन। इथाइल का मतलब होता है C2, 2 कार्बन।
फिर आपको लिखा है मिथाइल अमीन, मिथाइल का मतलब होता है एक कार्बन, तो 2 कार्बन वाला तो ज्यादा बेसिक होगा, तो इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए आप, हमने 2 केस तो देख लिए हैं कि एक में अगर नॉर्मल में देखूँ तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये नॉर्मल है। पर पानी के केस में क्या होगा, पानी के केस में होगा सबसे पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब एक और केस होती है गैशियस, गैशियस में क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ 3 डिग्री इज मोर देन 1 और 2 इन गैशियस स्टेट, वही बात है कि 3 की ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन देखते हैं। तो एरोमेटिक आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग, अमीन्स का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ठीक है सर, यहाँ पर आपने हमें एरोमेटिक अमीन दिखाया, इसका मतलब क्या है? देखो ये जो एरोमेटिक अमीन है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 को हम बोलते हैं एनिलीन, या फिर आप बोल लो एरोमेटिक अमीन। ओके, एरोमेटिक अमीन तो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, साथ में अमीन जुड़ा है। पर अगर इसको मैं केमिस्ट्री के नाम में बोलूँ तो मैं बोलूंगा एनिलीन। ओके, अब एनिलीन में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखिए रेजोनेंस करना मैं आपको सिखाता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाना, फिर यहाँ, मतलब 3 पोजीशन आपको याद रखनी है, ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो। क्या बोलोगे? ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो। ऑर्थो पे नेगेटिव, पेरा पे नेगेटिव, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव। दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, पता तो है ना आपको? दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा, दिस इज द पेरा, ये वापस मेटा, ये वापस ऑर्थो। तो ये ऑर्थो, मेटा और पेरा, इस तरह से पोजीशन होती है, ये पेरा पोजीशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो, 3 जगह नेगेटिव चार्ज लगाना है, ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी खत्म। तो वो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, किसमें? एरोमेटिक अमीन में, या फिर आप बोल लो एनिलीन में, क्योंकि एरोमेटिक अमीन को हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। ओके, यहाँ पे एनिलीन लिख दिया मैंने। अब एक बहुत ध्यान से सुनना आप, बड़ी बात है कि जिसमें रेजोनेंस होता है उसका बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है एरोमेटिक अमीन में, मतलब यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, एसिडिक बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। मैंने आपको शुरू में कह दिया कि बेसिक कैरेक्टर सिर्फ 2 ही चीजें बढ़ाती है, एक तो प्लस आई और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये 2 चीजें अगर आपको दिख रही है तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, जैसे रेजोनेंस आ रहा है, तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक नहीं बढ़ेगा। पर आपको बढ़ाना बेसिक है, तो बेसिक बढ़ाने के लिए या तो प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनिलीन के अंदर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो एनिलीन इज अ वीकर बेस ड्यू टू रेजोनेंस। बात खत्म। चलिए अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है बेंजाइल अमीन का। तो बेंजाइल अमीन, बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इनटू बेंजीन रिंग CH2 पॉसिबल। ओके, यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है, बेंजाइल अमीन, दिस इज द CH2NH2 बेंजील अमीन। अब यहाँ पे बेंजाइल अमीन क्यों बोला? देखिए, बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग, आइल मतलब ये कार्बन आ गया, अमीन का मतलब ये अमीन आ गया। तो बेंजाइल अमीन जो है ये ज्यादा बेसिक होता है, किससे? एनिलीन से। एनिलीन क्या था? बेंजीन के ऊपर सिंपल NH2, सिर्फ सिंपल NH2 होगा, और यहाँ पर क्या है? बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन का मतलब होता है बेंजीन, एक मिथाइल ग्रुप और एक अमीन। तो अब यहाँ पर CH2 ग्रुप आ गया, और CH2 ग्रुप या कार्बन वाला ग्रुप, अगर कार्बन आ जाता है तो प्लस आई बढ़ता है, प्लस आई बढ़ेगा मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। पर यहाँ तो वैसे ही रेजोनेंस हो रही है, तो यहाँ तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो एनिलीन जो है वीक बेस है एज कंपेयर टू बेंजाइल अमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजाइल अमीन इज मोर। क्यों है मोर? क्योंकि कार्बन आ गया। देन एनिलीन, एनिलीन में तो कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस अलग हो रहा है, तो किसी काम का बेस नहीं है। ओके, अब देखिए इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट वही है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं रिलीजिंग, रिलीजिंग बोल लो या बोल लो डोनेटिंग, जो मैं बोल रहा हूँ वही बोल लो आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, जैसे कि CH3OH OCH3, अगर आपने ये सब लगाया तो काफी अच्छी बात है, आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा।
पर गलती से अगर आपने विड्रॉइंग लगा दिया जैसे NO2CN तो आपका बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको लगाना क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये आपने बनाई बेंजीन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करना है, और बेंजीन के ऊपर लगाया NH2 क्योंकि एनिलीन है। ओके, नाम देखो यहाँ पे एनिलीन दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैंने एनिलीन बना दिया बेंजीन के ऊपर NH2। अब यहाँ पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब यहाँ पर आपने, एक सेकेंड, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। डोनेटिंग ग्रुप लगाया मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, पर मैं आपसे कहूं कि इसका बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा और इसका बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से भी कम होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हो सर, जबकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है और ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, तो फिर इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम कैसे है इससे। यहाँ पर देखो मैंने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है NH2, ये नॉर्मल एनिलीन है बेंजीन के ऊपर NH2, और ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ये जो है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जैसे ही मैंने ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, ये NH2 और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जब कभी भी आप ऑर्थो पोजीशन पे लगाओगे तो उसकी बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओ, विड्रॉइंग लगाओ, कुछ भी लगाओ। अगर आपने एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे लगाया तो इसकी बेसिक कैरेक्टर तो वैसे ही कम हो जाएगी, तो ज्यादा इसकी हो जाएगी जिसकी होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो अगर आप लगा रहे हो तो ध्यान से पोजीशन देख के लगाओ, क्योंकि अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे लगाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के लिए ऐसा एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, जहां पर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ या विड्रॉइंग, अगर ऑर्थो पे आपने कुछ लगा दिया तो यहाँ पर जो है ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है। इसको और क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस बेसेस, ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वाले बेस हैं ये बहुत कमजोर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है। ऑर्थो इफेक्ट में होता क्या है कि स्टेरिक इलेक्ट्रिक फैक्टर होता है, मतलब धक्का मुक्की हो जाती है, रिपल्शन हो जाता है, और रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं रह पाती उसमें। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन तो काफी खराब होता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर, इसलिए ऑर्थो को सबसे पीछे हमने रखा हुआ है। सबसे पीछे किसको रखा हुआ है, ऑर्थो को। अब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो का मतलब होता है NO2, और ये NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर आप देखिए, ये NO2 ग्रुप आपका आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, और ये लगाने पे तो क्या होता है, ये लगाने पे तो बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया, तो यहाँ पर ऑर्थो को तो सबसे पीछे कर ही दिया क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अब देखिए आप, नाइट्रो एनिलीन और ये सिंपल एनिलीन, तो यहाँ पर सिंपल एनिलीन की सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगी, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप तो बेसिक कैरेक्टर को कम कर रहा है। हालांकि इसमें भी रेजोनेंस है, पर अलग से नाइट्रो ग्रुप तो नहीं लगा ना, तो सबसे पीछे तो ऑर्थो वाले को, क्योंकि रिपल्शन है उसको तो सबसे पीछे करो। फिर आ गया पेरा नाइट्रो एनिलीन, क्यों, क्योंकि पेरा पेरा नाइट्रो एनिलीन मतलब पेरा यहाँ पर ये वाली पोजीशन, पेरा पोजीशन पे, और ये NO2 ऊपर, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो फिर इफेक्ट कम पड़ता है। और एक मेटा पोजीशन पे लगा रखा है, दिस वन इज मेटा पोजीशन। ओके, दिस वन इज मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे लगा रखा है, तो NO2 के काफी पास है, तो मेटा को आगे कर रखा है। तो आप यहाँ पे इतना सा याद रखिए, OPMA, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो MPO, IMPO नहीं AMPO, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है यार, रटने वाली बात भी नहीं है। सबसे पहले एनिलीन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, और नाइट्रो ग्रुप जो है -I देता है, पर हमें चाहिए तो +I। अगर ये -I दे रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है, तो फिर तो एनिलीन ही बढ़िया हमारा बेसिक कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेथॉक्सी एनिलीन। अब यहाँ पर आपको वही, एक तो एनिलीन और एक ऑर्थो एनिसिडीन में कंपेयर कर रखा है। अब आपको वापस एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा बताइए, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगाया और ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी लगाया तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया। ओ इफेक्ट मतलब ऑर्थो इफेक्ट, और जैसे ही ऑर्थो इफेक्ट लगा बेसिसिटी कम हो गई। तो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी लगाओगे तो बेसिसिटी कम होगी। तो यहाँ पर ऑर्थो एनिसिडीन लिखा हुआ है और एनिलीन लिखा हुआ है, दोनों में कंपेयर करा था, पर ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो एनिलीन के ही ज्यादा होगी फिर बेसिक कैरेक्टर।
अब देखिए यहाँ पर पैरा पे लगाया तो फिर तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने लगाया है तो वो प्लस आई इफेक्ट देगा। और आपने ऑर्थो पे भी नहीं लगाया, पैरा पे लगाया, और पैरा पे लगाया तो सही है, तो फिर पैरा वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू एनिलीन, क्योंकि यहाँ पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग चुका है। ओके, नाउ द लास्ट इज रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ फॉर क्लोरोएनिलीन। अब क्लोरोएनिलीन का मतलब होता है कि बेंजीन, बेंजीन के साथ NH2, ये तो हो गया एनिलीन। अब यहाँ पे Cl अटैच कर दिया, मतलब क्लोरोएनिलीन, और ये Cl जो है माइनस आई देता है। तो एक बात बताओ, हमें तो बेसिक कैरेक्टर चाहिए, तो माइनस आई चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो क्लोरोएनिलीन जो है कम बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन जो है माइनस आई देता है, जबकि हमें बेसिक कैरेक्टर के लिए प्लस आई चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरोएनिलीन जो है वो कम बेसिक होगा एज कम्पेयर टू एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में तो कुछ है ही नहीं, क्लोरीन क्लोरीन तो बेचारा एनिलीन सीधा साधा वो तो बेसिक होगा। पर क्लोरो मतलब क्लोरीन ग्रुप लगा रहे हो तो ये तो कम बेसिक हो गया, क्योंकि क्लोरो तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये तो आपका लेक्चर, यहाँ पर बस एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ लो, और कुछ भी नहीं है। 2-3 कंसेप्ट है। देखो अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना है, प्लस आई इफेक्ट देखना है, और रेजोनेंस नहीं होने देना है। तो आपकी बेसिक कैरेक्टर फुल है, मस्त है। और ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा तो चाहे तुम बेसिक लगाओ चाहे तुम एसिडिक लगाओ, ऑर्थो इफेक्ट से सब खत्म हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट मतलब सबसे पीछे। ठीक है, दिस इज द बेसिसिटी ऑफ अमीन। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और जिसे नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है, मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने आइडिया दे रखा है। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने वो वीडियो भी बना रखी है, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन, हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।